हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के पहले के कुछ एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है बाइनरी ऑपरेशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। इसमें बोला गया कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। इज स्टार कम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स के सेट पे, और जो ये ऑपरेशन है ए स्टार बी, इसका मतलब कि HCF निकालना है आपको ए और बी का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये कम्यूटेटिव है, तो ऑफकोर्स ये कम्यूटेटिव है। क्यों? आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, सपोज कीजिए आपने 2 and 4 लिए, उन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, दैट इज 2। इन नंबर को चेंज कर दीजिए, सपोज 4,2, ओके। एज पर द कम्यूटेटिव हमने उसको इंटरचेंज कर दी, तो 4,2, उसका HCF क्या जाएगा, अगेन 2। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कम्यूटेटिव है। ऐसे ही एसोसिएटिव भी है, कोई भी 3 नंबर लीजिए, उन तीनों का HCF देख लीजिए, ओके। इन द ब्रैकेट पार्टीशन पहले ए स्टार बी एंड देन स्टार सी कीजिए, एंड देन सेकेंड पार्ट में ए स्टार एंड ब्रैकेट में बी स्टार सी कीजिए, यू विल गेट द आंसर, ओके। सो इस तरीके से आपको HCF मिल जाएगा एंड दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझा दी कम्यूटेटिव कैसे हो गया, एसोसिएटिव कैसे हो गया। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो ये पूछता है क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी बच रहा है या आइडेंटिटी आई मीन है, तो आप बताइए। चलिए देखते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अगर कोई ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट E बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में, तो हमने उसके लिए फॉर्मूला देखा था कि E स्टार A इक्वल टू A स्टार E इज इक्वल टू A मिलना चाहिए, ओके। तो आप ही सोचिए कोई ऐसा नंबर है क्या, सपोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे E ले लेता हूँ 1 एंड A ले रहा हूँ 2, तो 1 and 2 का HCF क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए, पर आंसर हमको यहाँ पे A मिल रहा है, इट मीन्स 2। आप रियलिस्टिक बेस पे सोचिए, तो ऐसा कोई एलिमेंट कंटेन करता ही नहीं है नेचुरल नंबर सेट जो कि उसका HCF निकालने पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाए। गेटिंग माई पॉइंट? आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, ओके। इन दैट केस अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ले रहे हैं तो आपको आंसर कभी भी E नहीं मिल रहा है, आपको A मिल रहा है। जैसे कि E में 1 ले रहा हूँ और A 2 ले रहा हूँ, तो 1 and 2 का HCF कितना हो जाएगा, दैट इज 1। तो 2 तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बेसिकली आइडेंटिटी हमको एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ओके। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, दिस सिंबल दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट कौन सा है, दैट इज 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय A बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ A कॉमा B। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है, ओके। जब कभी स्टूडेंट्स आपको टेबल बनाने बोलता है तो टेबल में ऊपर में भी 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट बोला है, एंड लेफ्ट साइड पे भी आपको 1 2 3 4 5 लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये जो सेट है 1 2 3 4 5, उसके जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज A B पे जो डिफाइंड है, वो ऑपरेशन ही बोलता है कि आपको मिनिमम वैल्यू देना है। अगर यहाँ पे आपने 2 लिए, यहाँ पे 3 लिए, तो 2 and 3 में से मिनिमम कौन सी है, दैट इज 2, तो आंसर आपको 2 मिलना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब ऐसे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। देखते हैं कैसे। अब आप पहले रो के लिए काम करेंगे, तो 1 and 1 में से मिनिमम 1 मिलेगी, 1 and 2 में से मिनिमम 1 मिलेगा, 1 3 में से मिनिमम 1, 1 4 में 1, 1 5 में मिनिमम 1 है, ओके। अब 2 के लिए चेक करेंगे, 2 and 1 में से मिनिमम 1 है, 2 and 2 में से 2, 2 3 में से 2, 2 4 में से 2, 2 5 में से 2 मिनिमम है, राइट। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 1 में 1 है, 3 2 में मिनिमम 2 है, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4 मिनिमम है। मिनिमम यानी कि जो छोटी वैल्यू है, राइट। देन 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। सो दिस इज योर बेसिकली आंसर, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। एक टेबल इस बार दी हुई है, कंप्यूट करना है आपको 2 स्टार 3 देन स्टार 4 एंड 2 स्टार इन द ब्रैकेट 3 स्टार 4। तो पहले तो आपको फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 2 स्टार 3, तो 2 and 3 में हमको आंसर क्या मिल रहा है, दैट इज 1, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 2 स्टार 3 का 1, और स्टार 4 है तो 1 स्टार 4 में क्या मिल रहा है, दैट इज 1 अगेन,
ओके, सो पहला आंसर आ गया इसका 1। उसके लिए चेक करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 में चेक करते हैं 3 एंड 4 में मिल रहा है हमको 1, तो 1 हो जाएगा। एंड फिर 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 में हमको 1 मिल रहा है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इज स्टार कम्यूटेटिव? तो अगर आप टेबल में देखेंगे तो यस इट इज कम्यूटेटिव। क्यों? सपोज करते हैं मैं 3 एंड 2 लेता हूं, तो क्या मिल रहा है मेरे को? 3 2 में 1 मिल रहा है, तो 2 3 में भी 1 मिलना चाहिए, हाँ है। ओके, सपोज करते हैं मैं अब 4 एंड 4 में देखता हूँ, 4 एंड 4 में 4 मिल रहा है, 4 4 में अगेन 4 ही मिलेगा। सपोज मैं 5 3 में देखता हूँ, 5 एंड 3 में मेरे को क्या मिल रहा है? 1, तो 3 एंड 5 में भी 1 मिलना चाहिए। तो इस टाइप से अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको कम्यूटेटिव ही मिलेगा। ओके, अब कंप्यूट करने बोल रहे हैं 2 स्टार 3 देन स्टार 4 स्टार 5। 2 स्टार 3 कितना है? 2 स्टार 3 जो है वो कितना है? 1 दिख रहा है, तो 1 आ जाएगा। एंड 4 स्टार 5 देयर इज अगेन 1, तो 1 स्टार 1, द आंसर यू विल गेट द 1। तो टेबल को रीड करने आपको आई होप आता होगा, और नहीं तो मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाता होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 10। इसमें बोला गया लेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज डिफाइंड बाय अ बाइनरी ऑपरेशन O, AOB is equal to a to the power of b. A, B belongs to the n and NO. Okay, so is it follow the associative law or commutative law or not? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि O है, और ये जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर्स के सेट पर डिफाइंड है, दैट इज कैपिटल N। तो जब भी आप ऑपरेशन लिख रहे हैं AOB, आई मीन ए बाइनरी ऑपरेशन B, तो इन दैट केस A पर आप दूसरे नंबर जो ले रहे हैं उसको उस पर पावर बना दीजिए, आई मीन a टू द पावर ऑफ b, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख भी रहा है, दैट इज AOB इक्वल टू a टू द पावर ऑफ b। ओके, तो अब ये पूछ रहा है क्या ये एसोसिएटिव है, क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव के लिए, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, तो 2 पर 2 की पावर हो जाएगी, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो हो जाएगा 4, एंड 4 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 64। बाइनरी ऑपरेशन एज पर द डिफाइंड है। अब ऐसे हम करते हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, सो 2 पर 3 की पावर हो जाएगा तो 8, एंड 2 पर 8 की पावर हो जाएगी तो 256। इट मीन्स ये एसोसिएटिव बिल्कुल भी नहीं है। अब चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए, तो 2 एंड 3 ले रहे हैं, तो 2 पर 3 की पावर हो जाएगा 8, पर 3 पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 9, तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, मैं शायद थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ, द रीजन बिंग की बहुत ईजी है, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और जो मैं समझा रहा हूँ उससे भी आपको क्लियर हो जाता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 11। इसमें बोला गया है इन द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर्स ऑपरेशन O इज डिफाइंड एज AOB इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू द rational number set, then prove that AOB is equal to BOA and second AOBOC equal to AOBOC. Okay, what is that actually? तो यहाँ पे जो सेट लिया गया है वो लिया गया है रेशनल नंबर्स का, ऑपरेशन डिफाइंड है O, ऐसे कि अगर आप एलिमेंट AOB ले रहे हैं तो पहले उन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे उन दोनों का इनटू, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो प्रूव करना है दैट इज AOB इक्वल टू BOA। तो पहले एलिजिस पार्ट लेते हैं AOB का, तो AOB को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस AB। अगर मैं BOA लूंगा तो क्या हो जाएगा B प्लस A माइनस BA। आप कंसेप्चुअली देखो दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे, तो AOB इक्वल टू BOA पहला प्रूव हो गया। नेक्स्ट है AOBOC इक्वल टू AOBOC प्रूव करना है, तो हम एलिजिस पार्ट ले रहे हैं AOBOC, तो BOC को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा B प्लस C माइनस BC। अब AO तो ऐसे रहेगा, तो अब इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों का इंटू माइनस करना है, मतलब कि A प्लस ये पूरी टर्म माइनस A इंटू ये पूरी टर्म। सॉल्व करते हैं तो A प्लस B प्लस C माइनस AB, देन माइनस AB माइनस AC प्लस ABC। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 देखते हैं अब AOB एंड देन OC। तो AOB क्या हो जाएगा दैट इज A प्लस B माइनस AB, और OC एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा A प्लस B माइनस AB प्लस C माइनस C इंटू इस पूरे का हो जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं तो A प्लस B प्लस ये प्लस C यहाँ आ जाएगा, देन माइनस AB, देन माइनस AC माइनस BC प्लस ABC। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में चेक कीजिए आप, LHS इक्वल टू IHS हैंस प्रूव जो हमको प्रूव करना था।
ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। इसमें बोला गया है प्रूव दैट ए सेट है जिसके अंदर 1 and -1 एलिमेंट्स हैं, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लीकेशन बट नॉट ऑन सेट बी इक्वल टू 1 3। यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि मल्टीप्लीकेशन शो करना चाह रहे हैं, और दो सेट है, एक सेट ए है जिसके अंदर 1 × -1 है, एक सेट बी है जिसके अंदर 1 और 3 है। तो हमको दिखाना है कि पहला वाला सेट ए बाइनरी ऑपरेशन है पर सेट बी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए चेक करते हैं ए के लिए। तो ए के अंदर क्या है 1 and -1। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 × 1 करके देखो, फिर -1 × -1 करके देखो, फिर 1 × -1 करके देखो। आंसर क्या आ रहा है 1 × 1 पे 1 आएगा, 1 × -1 पे -1 आया, -1 × -1 करने पे 1 आएगा। तो ये सारे जो आंसर आ रहे हैं वो भी इसी सेट में है, देख रहे हैं आप 1 -1 and 1 है। तो ये ए बेसिकली क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि वो सारे आंसर ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन देखे थे कि आंसर भी अगर उसी सेट के अंदर है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेट बी की बात करते हैं तो 1 × 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो 1 है यहाँ पे, राइट गुड। 1 × 3 करेंगे तो 3 1 = 3, तो 3 है। बट 3 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9, तो यहाँ 9 है क्या, 9 नहीं है बी के अंदर, इसलिए बी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं शो करता है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 13। इसमें बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वेरीफाई द कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओ इन द सेट ए बी सी। और टेबल आपके पास दी हुई है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना है कि कम्यूटेटिव है, ओके, इस सेट के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए ए ऑपरेशन जब बी करेंगे तो आपको सी मिल रहा है, तो बी ऑपरेशन ए में भी सी मिल रहा है, दैट इज मीन राइट, ए ओ बी बी ओ ए सी मिल रहा है। ऐसे आप ए ओ सी देखिए तो ए मिल रहा है, एंड सी ओ ए में भी ए मिल रहा है, यानी कि सी ऑपरेशन ए में भी ए मिल रहा है। तो बेसिकली सी ओ ए एंड ए ओ सी में भी ए मिल रहा है, दैट इज राइट। ओके, फिर अब बी ओ सी के लिए चेक कीजिए, तो आप अलग अलग वेरीफाई करेंगे, जैसे आप ट्राई करते जाएंगे तो आपको हर जगह पे जो आंसर है वो सेम मिल रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ कम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें बोला गया है फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे एक रियल नंबर का सेट आर है, उसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, दैट इज ए ओ बी करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस दोनों का इंटू ए बी। फाइंड आउट इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ ए। तो हमको निकालना है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लेट करें कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर द ऑपरेशन ओ, बाइनरी ऑपरेशन। सो फॉर्मूला क्या था, ए ओ ई इक्वल टू ई ओ ए इक्वल टू ए होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ए ओ बी अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो मेरे को ये प्रूव करना है, इससे मेरे को निकल जाएगा। प्रूव नहीं करना है, आई मीन फाइंड करना है, तो इसका यूज करेंगे। तो ए ओ बी में तो बी की जगह हम क्या रख देंगे, ई रख देंगे, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे ई रख दीजिए। तो ए ओ ई इक्वल टू ए प्लस बी की जगह ई प्लस ए ई। ओके, ये क्वेश्चन 1 से हमने उठाया। अब क्या बात कर रहे हैं हम, ए ओ ई। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से ए ऑपरेशन ई जब भी हो जाए तो आपको आंसर क्या मिलता है, ए। अगर आपको पता नहीं है तो आप नोट कर लेंगे ये, ओके, कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। देन ए एज इज रहेगा, ई बी एज इज रहेगा, देन ए ई एज इज रहेगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई कॉमन निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ई कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस ए हो जाएगा। एंड फिर हमको निकालना ई है, तो इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो उधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ई क्या मिल गया हमको 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा बेसिकली 0। ओके, अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है हमको पता नहीं है, तो मान लें कि ए एलिमेंट का जो इनवर्स है बेसिकली वो ए डैश है। तो हमको क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स हमको पता नहीं है तो हम लेट कर रहे हैं कि जो ए का इनवर्स है वो ए डैश है। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई। और ई क्या लाया अभी हमने 0, तो उसकी जगह रख देंगे 0। फॉर्मूला हमने बताया था स्टूडेंट्स, राइट, प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आपको पहले वो देखना चाहिए फॉर्मूले वाली। तो इसमें क्या हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। बट गिवन दैट क्या है हमारे पास, गिवन दैट है क्वेश्चन में ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये बी की जगह ए डैश रख देंगे, तो हर जगह बी की जगह ए डैश आ जाएगा और यहाँ पे भी ए डैश आ जाएगा। तो अब ए बाइनरी ऑपरेशन ए डैश क्या होता है, बेसिकली ये 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम रख देंगे 0, ए डैश एंड ए डैश एज इट इज रहेगा।
ओके, तो ऊपर भी एक्चुअली अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था ना स्टूडेंट्स, तो आपको यहीं पे वैल्यू मिल रही थी कि ए ओ ई कितना था ए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए रखे थे। ओके, तो चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, ये जीरो मिल गया, इधर ए प्लस ए डैश प्लस ए डैश हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ए डैश निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश निकल जाएगा तो वन प्लस ए बच जाएगा, ए को उधर भेजेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, फिर ये जाएगा तो माइनस ए अपॉन वन प्लस ए हो जाएगा, तो ये ए डैश की वैल्यू मिल गई। ए डैश क्या था, इनवर्स था, तो ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।